Hello student, welcome to Sangyan Academy. In this video, we will talking about chapter 2 real number of class 10. इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें नंबर सिस्टम के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। नंबर्स की हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। कौन कौन से टाइप के नंबर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आप जो है प्रीवियस क्लास के अंदर पहले पढ़ चुके हैं। एक बार मैं चाहूँगा कि इसको हम रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स के कौन कौन से टाइप होते हैं, उनकी क्या डेफिनेशन होती है। तो आज हम उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉकिंग अबाउट डिजिट। डिजिट का क्या मतलब होता है? स्टूडेंट, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ सिंबल की रिक्वायरमेंट हुई। हमें अगर किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हमें उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल की ज़रूरत पड़ी। उन सिंबल्स को हम कहते हैं डिजिट। मैथ्स के अंदर जो डिजिट हैं, टोटल 10 डिजिट हम यूज में लेते हैं 0 to 9। देयर आर टोटल 10 डिजिट्स इन द मैथ। टोटल कितने डिजिट हो रहे हैं? 10 डिजिट हुए। कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देयर आर 10 डिजिट इन द मैथ्स 0 to 9। क्लियर? तो हमें अगर किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ सिंबल की रिक्वायर हुई, कुछ सिंबल की हमें ज़रूरत पड़ी। उन सिंबल्स को हम कहते हैं डिजिट। ओके, चलिए नंबर्स। व्हाट इज द नंबर? वी कैन से दैट a group of digits, डिजिट्स का जो ग्रुप है वो कहलाता है नंबर्स। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट को एक साथ रख दें ग्रुप के अंदर तो वो चीज़ क्या होती है? नंबर्स कहलाती है। उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2, 3, 7, 8। ये चीज़ क्या है? ये एक ग्रुप है डिजिट का। 2, 3, 7, 8 हमारी डिजिट है। इस डिजिट को हमने क्या किया? एक ग्रुप के अंदर लिख दिया। तो हम इसको क्या बोल देंगे? नंबर। इट इज़ कॉल्ड नंबर। 2378। तो ये नंबर हुआ। क्लियर? तो ये 2 बातें थी, डिजिट और नंबर। नाउ वी टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स की क्लासिफिकेशन, नंबर्स के कौन कौन से टाइप होते हैं, अब हम उनके बारे में जानेंगे। सो numbers, there are 2 type of numbers. First is real number and second is imaginary number. First is real number and second is imaginary number. नंबर्स की 2 ही टाइप हैं, रियल एंड इमेजनरी। व्हाट इज़ अ रियल नंबर? रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो मैथ के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, वो रियल नंबर्स होते हैं। इमेजनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, उन्हें हम सिर्फ इमेजिन करते हैं। हम सिर्फ सोच सकते हैं कि ऐसा कोई नंबर हो सकता है, बट उनकी कोई रियल वैल्यू मैथमेटिक्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूँ 2। तो 2 की जो वैल्यू है, इसकी एक फिक्स वैल्यू है, ये एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा -5। तो इसकी एक रियल वैल्यू है जो मैथ के अंदर एग्जिस्ट करती है। क्लियर? अब इमेजनरी नंबर क्या होते हैं? इमेजनरी नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनकी हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, जिनके बारे में हम सोच सकते हैं कि ऐसा कोई नंबर हो सकता है, बट रियल में ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है, इसकी कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैं आपको कहता हूँ टेल मी द स्क्वायर रूट ऑफ 4, देन यू कैन से 2। तो आप बताओगे 2 होगा। 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4 होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होगा? 5 होगा। क्लियर? आपको ये बात पता होनी चाहिए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर अपोजिट प्रोसेस। दोनों ही एक दूसरे की अपोजिट प्रोसेस होती है। कैसे? स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2, देन
स्क्वायर ऑफ 2 इज़ 4। अगर हम 4 का स्क्वायर रूट करें और हमें क्या मिल रहा है 2, दैट मीन्स अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए 4 मिलना चाहिए। 16 का अगर हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 4, इसका मतलब 4 का स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलना चाहिए 16। 25 का स्क्वायर रूट कितना है 5, इसका मतलब 5 का स्क्वायर करने पे क्या मिलना चाहिए 25। दीज आर अपोजिट प्रोसेस, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो अगर 4 का स्क्वायर रूट 2 है तो मुझे आप ये बताइए कि -4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, -4 का स्क्वायर रूट क्या होगा। आप क्या बताएंगे, आप बोलेंगे सर या तो 2 होगा या आपका आंसर होगा -2। अगर हम 4 का रूट निकाल सकते हैं 2, तो हम -4 के रूट के बारे में भी तो सोच सकते हैं कि -4 का रूट क्या होगा। अगर आप आंसर बताते हैं 2, तो क्या 2 का स्क्वायर करने पे हमें -4 मिलेगा, नो, बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इट विल बी द पॉजिटिव नंबर। अगर आप किसी भी स्क्वायर का, किसी भी डिजिट का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, बिकॉज किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या होता है पॉजिटिव, ये बात हमें पता है। पॉजिटिव डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो भी रिजल्ट क्या मिलेगा पॉजिटिव। इसका मतलब कि ऐसी कोई डिजिट नहीं है जिसका हम स्क्वायर करें और हमें क्या मिले -4, बिकॉज स्क्वायर ऑफ 2 इज +4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -2 इज आल्सो +4। दोनों के स्क्वायर जो है वो क्या होंगे प्लस होंगे। तो ऐसा कोई डिजिट नहीं है जिसका हम स्क्वायर करें और हमें रिजल्ट क्या मिले नेगेटिव मिले। इसका मतलब हमने सिर्फ इमेजिन किया कि अगर 4 का स्क्वायर रूट हो सकता है तो -4 का भी तो हो सकता है, लेकिन हमने ये देखा कि -4 का स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं है। तो वो सारे नंबर जिनकी हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, इमेजनरी नंबर्स होते हैं, इनकी कोई भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जितने भी स्क्वायर रूट में नेगेटिव डिजिट हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इमेजनरी नंबर होते हैं। ठीक है, ये इमेजनरी नंबर का जो कंसेप्ट है ये हमारी हायर क्लासेस की बात है। आप 10th क्रॉस करके जब आप 11th-12th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेते हो तब आपको इस चीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ना। क्लियर है। अभी हमने सिर्फ इतना सा जाना, नंबर्स के 2 टाइप हैं, रियल एंड इमेजनरी। रियल नंबर्स वो हैं जिनकी रियल में कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इमेजनरी नंबर वो हैं जिनकी कोई रियल वैल्यू नहीं होती है, उन्हें हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इमेजनरी नंबर्स का कोई भी टाइप नहीं होता है, बट रियल नंबर्स के आगे क्लासिफिकेशन है। क्या रियल नंबर्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इर्रेशनल नंबर। फर्स्ट इज रेशनल एंड सेकंड इज इरेशनल नंबर। व्हाट इज द रेशनल नंबर, आप प्रीवियस क्लास के अंदर इनके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हो। रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। अभी मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन हम क्या यूज में लेते हैं। ए नंबर विच कैन बी expressed in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. Clear? A number which can be expressed in the form P upon Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। अगर हम किसी भी नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो नंबर क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। बट कंडीशन क्या है कि P एंड Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स मैं आगे बताऊंगा क्या होते हैं। P और Q दोनों ही चीज़ें क्या होनी चाहिए, हमारी इंटीजर होनी चाहिए, बट Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर, हाँ न्यूमरेटर आपका 0 हो सकता है बट डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए।
देन वो सारे नंबर्स जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। और जो रेशनल नहीं होगा वो नंबर्स क्या होंगे, इरेशनल होंगे। तो पहले मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ रेशनल नंबर के। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2/3, ये रेशनल नंबर है, यस, बिकॉज 2 and 3 आर इंटीजर्स एंड इज इन द फॉर्म p/q, p/q की फॉर्म बन रही है यहाँ पे। तो ये कैसा नंबर होगा, अपना रेशनल नंबर होगा। -5/7, ये भी हमारा रेशनल नंबर है, बिकॉज -5 and 7 आर आल्सो इंटीजर्स, वो भी इंटीजर्स हैं। q 0 नहीं है, p/q की फॉर्म भी बन रही है, ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। मैंने लिखा ओनली 2, ये भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि p फॉर्म यहाँ बन नहीं रही है, लेकिन हम बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ by 1, लिख सकते हैं, किसी भी डिजिट के नीचे आप by 1 कर सकते हो। तो 2/1 p/q एंड 2 and 1 आर बोथ इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पे p/q की फॉर्म बन रही है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा -3, ये भी रेशनल नंबर होगा, बिकॉज हम इसके नीचे भी क्या लिख सकते हैं, by 1। अब आप मुझे ये बताइए 0, इज 0 रेशनल नंबर, 0 एक रेशनल नंबर होगा, यस 0 एक रेशनल नंबर होगा, बिकॉज 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। तो हम कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, न्यूमरेटर तो 0 हो सकता है। क्यों 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर तो 0 हो सकता है। इसका मतलब 0/1 कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। क्लियर। आई होप रेशनल नंबर आपका पूरी तरह से क्लियर हुआ। ऐसे नंबर जिन्हें p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ p और q इंटीजर्स है, q इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिए irrational number, if a number are not rational number then it will be irrational number। जो नंबर रेशनल नहीं होगा वो क्या होंगे, irrational होंगे। irrational नंबर्स के अंदर वो नंबर्स आते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, और p and q आर इंटीजर। मतलब सिंपल सी अगर लैंग्वेज के अंदर मैं बताऊं, जो रेशनल की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, जो नंबर रेशनल की कैटेगरी में नहीं जाएंगे, वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। रेशनल की कंडीशन p and q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिख देता हूँ √3। तो √3 को मैं लिख सकता हूँ by 1। तो p/q की फॉर्म यहाँ पे बन रही है, बट 1 इंटीजर है, बट √3 इंटीजर है, नो, √3 इंटीजर नहीं है। इंटीजर्स के अंदर स्क्वायर रूट की कोई डिजिट नहीं आती है, फ्रैक्शन नहीं आती है, डेसिमल नहीं आता है। तो स्क्वायर रूट वाली डिजिट इंटीजर में इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब ये p/q की फॉर्म तो बन रही है, बट हमारी कंडीशन क्या है, p and q आर इंटीजर्स, तो ये इंटीजर नहीं है। तो स्क्वायर रूट के अंदर वो सारे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। यानी इरेशनल नंबर के अंदर हम उन सारे नंबर्स को रखते हैं जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता है। ध्यान रखना, जिनका रूट पॉसिबल है वो इरेशनल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिख के दे देता हूँ √25। तो स्क्वायर रूट का सिंबल देख के आपको ये नहीं कह देना है कि ये इरेशनल नंबर होगा, नहीं, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है 5, और 5 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो वो सारे नंबर जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता है वो कैसे नंबर्स होते हैं, इरेशनल। क्लियर हो गया यहाँ तक आपके रेशनल और इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के, इरेशनल नंबर की जो है कोई टाइप नहीं होता है, बट रेशनल नंबर के आगे जो है क्लासिफिकेशन है। क्या, रेशनल नंबर्स आर 3 टाइप्स। रेशनल नंबर्स 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल नंबर, इसके सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। सेकंड इज होल नंबर्स, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। एंड थर्ड इज इंटीजर्स, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं I या कभी Z से। व्हाट इज़ द नेचुरल नंबर? ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। वो सारे नंबर जिनसे हम काउंटिंग की प्रोसेस करते हैं वो सारे नंबर्स क्या होते हैं,
नेचुरल नंबर होते हैं। अगर आपको काउंटिंग करनी होती तो आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से करेंगे। 0 से आप काउंट करना तो शुरू नहीं करोगे, आप स्टार्ट करोगे 1 से, 1 2 3 4। तो नेचुरल नंबर्स में नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 एंड इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ डेसिमल नंबर नहीं होंगे, फ्रैक्शन नहीं होगी, स्क्वायर रूट वाले डिजिट वो नहीं होगी। तो 1 देन 2 देन 3, क्योंकि आप काउंटिंग करोगे तो 1 देन 2 फिर 3 4 इस तरह से काउंटिंग करोगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे डेसिमल नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, और स्क्वायर रूट, जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता वो डिजिट इसमें इंक्लूड नहीं होती है। ओके, नाउ वी टॉकिंग अबाउट होल नंबर्स। होल नंबर्स, इफ़ 0 is included in the set of natural number, if 0 is included in the set of natural number then it will be called whole number। अगर हम नेचुरल नंबर के अंदर 0 को भी इंक्लूड कर दें तो हमें जो सेट मिलेगा वो क्या होगा, होल नंबर होगा। ओके, इंटीजर्स, इफ़ वी इंक्लूडेड नेगेटिव नेचुरल नंबर इन द सेट ऑफ होल नंबर, अगर हम होल नंबर में नेगेटिव इंटीजर्स को भी इंक्लूड कर दें, नेगेटिव नेचुरल नंबर को भी इंक्लूड कर दें, तो हमें सेट क्या मिलेगा, इंटीजर्स। मैंने इसमें नेगेटिव नेचुरल नंबर्स को भी इंक्लूड कर दिया। 0 1 2 3 दैट इज़ होल नंबर, मैंने यहाँ पे नेगेटिव नेचुरल को भी इंक्लूड कर दिया, तब हमें सेट क्या मिला, इंटीजर्स मिला। यहाँ भी वही चीज़ है, डेसिमल नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, स्क्वायर रूट डिजिट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 1 2 3 पॉजिटिव, 1 2 3 नेगेटिव एंड 0। 0 से राइट में जब हम चलते हैं 1 2 3 दैट इज़ पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट इज़ पॉजिटिव इंटीजर्स। और -1 से लेफ्ट में, 0 के लेफ्ट में जब हम चलते हैं दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। 0 के अगर आप राइट में चलते हैं तो आपको पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगी, 0 के लेफ्ट में अगर आप चलते हैं तो आपको नेगेटिव इंटीजर्स मिलते हैं। मैं पॉजिटिव इंटीजर को क्या कह सकता हूँ, नेचुरल नंबर कह सकता हूँ, क्योंकि नेचुरल नंबर ही आपकी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब बात करते हैं अगर हम 0 की, 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, 0 एक बॉर्डर का काम करता है। 0 के राइट में चलोगे पॉजिटिव इंटीजर, 0 के लेफ्ट में चलोगे नेगेटिव इंटीजर, देन 0 इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही क्या है, नेगेटिव है। क्लियर, ये हमारे बेसिक क्लासिफिकेशन है सारे नंबर्स के। नंबर्स आर इन द 2 टाइप्स, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर वो नंबर्स जिनकी रियल में वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इमेजिनरी नंबर जिनकी रियल में कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। रियल नंबर्स के 2 टाइप हो गए, रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल नंबर वो नंबर्स जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो नंबर रेशनल नहीं होगा वो क्या होंगे, इरेशनल होंगे। इरेशनल के अंदर सिर्फ वो डिजिट आती है जो कि स्क्वायर रूट में होती है। हाँ, एक चीज़ और, इरेशनल के अंदर एक टर्म है पाई, वो भी इंक्लूड होता है। पाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। पाई जो एरिया ऑफ सर्कल में हम यूज़ में लेते हैं, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हम रिप्रेजेंट करते हैं, पाई की वैल्यू जो हम पुट करते हैं वो क्या पुट करते हैं, 22/7। अब अगर आप 22/7 को देखें तो 22/7 p बाई क्यू की फॉर्म बना रहा है। p एंड q 22 एंड 7 बोथ आर इंटीजर, दोनों इंटीजर है। तो ये किस में जाना चाहिए था, रेशनल में जाना चाहिए था, बट हम इसको किस कैटेगरी में रखते हैं, इरेशनल में रखते हैं। ठीक है, क्यों, इसका रीज़न आपको समझ आएगा जब हम बात करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। वहाँ आपको इसका लॉजिक पता चलेगा कि हम इसको इरेशनल में क्यों रखते हैं। यहाँ मैं आपको इतना सा बता दूँ कि ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, ये इसकी नियरेस्ट वैल्यू होती है। 22/7 पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये इसकी नियरेस्ट वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। अगर इसकी एक्चुअल वैल्यू होती तो हम इसको कहाँ डालते हैं, रेशनल की कैटेगरी में रखते हैं हम, लेकिन हम इसको कहाँ रख रहे हैं, इरेशनल में। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसके बेसिस पे हम इसको कहाँ रखते हैं, इरेशनल नंबर में रखते हैं। ठीक है, तो रेशनल, इरेशनल और रेशनल के अब आगे 3 टाइप हो गए, नेचुरल, होल एंड इंटीजर्स। क्लियर। अब बाकी जो नंबर्स आप पढ़ते हैं, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, वो सारे नंबर्स जो हैं वो इन्हीं के टाइप होते हैं, नेचुरल नंबर के ही वो टाइप है। ठीक है, तो एक बार हम उनके बारे में भी रिकॉल कर लेते हैं, वो चीज़ें भी देख लेते हैं, इवन, ऑड वगैरह नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर,
ए नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय 2, अगर किसी भी नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो वो कैसा नंबर होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। इवन नंबर्स हम मैथ में जो यूज़ में लेते हैं दैट इज़ 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। क्लियर? एक यहाँ पे जो है क्वेश्चन पुटअप होता है, हालांकि एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग हम जो सेट यूज़ में लेते हैं इवन नंबर का वो है 2, 4, 6, 8 और सिमिलर। ठीक है, मिनिमम इवन नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर वो है 2। बट एक कन्फ्यूज़न है यहाँ पे, क्या आपसे मैं बोलूँ 0 इज़ इवन नंबर, क्या 0 एक इवन नंबर होगा? यस, 0 एक इवन नंबर है, क्योंकि हम इवन की डेफिनेशन क्या देते हैं? वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। ये 0 क्या 2 से डिविजिबल नहीं होगा? बिल्कुल होगा, 0 मिलेगा। तो 0 भी एक इवन नंबर है। कभी आपसे पूछ लिया जाए 0 इज़ इवन और ओड, देन 0 इज़ इवन नंबर, बट यहाँ 0 को हम इंक्लूड नहीं करते हैं हमारे इवन नंबर्स के सेट में। ठीक है, इवन नंबर्स के सेट की हम बात करें, अगर मैं कहूँ कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा, देन 2 होगा। आप ये नहीं कहेंगे 0। क्लियर है? बट 0 की बात करें तो 0 भी कैसा नंबर होता है? इवन नंबर होता है। ठीक है, इवन नंबर्स में 2 का डिफरेंस होता है सारी टर्म्स के अंदर। क्लियर? ओड नंबर्स वो सारे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, या मैं कह सकता हूँ कि जो नंबर इवन नहीं होगा वो क्या होगा? ओड नंबर होगा। तो वो सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते वो कैसे नंबर्स होते हैं? ओड नंबर्स होते हैं। यहाँ भी सारे नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंस होगा। क्लियर? ओके। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी से डिविजिबल नहीं हो, वो सिर्फ या तो खुद से डिविजिबल होते हैं या वो 1 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। अब मैं बात करता हूँ 2 की, तो 2 एक ऐसी डिजिट है, एक ऐसा नंबर है जो किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। 2 या तो 1 से डिविजिबल होगा, 1 से तो सारे ही नंबर डिविजिबल होते हैं, तो 1 के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते प्राइम और कंपोजिट का। और 2 जो है खुद से भी डिविजिबल होगा, बट इन 2 के अलावा 2 किसी से भी डिविजिबल नहीं होता। तो वो सारे नंबर्स जो सिर्फ खुद से डिविजिबल होते हैं या फिर वो 1 से डिविजिबल होते हैं, उनके अलावा वो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होते, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। क्लियर? मैथ के अंदर 2, 3, 5, 7, 11, 13 और आगे चलते जाओ आप 17, 19 हैं, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर। क्लियर? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स की वैसे काफ़ी सारी डेफिनेशन है, आप कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंपोजिट नंबर को, कई तरीके से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स 1 और सेल्फ खुद से, उसके अलावा वो किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो जाए, या मैं कह दूं कि जो प्राइम नहीं है वो क्या होंगे? कंपोजिट होंगे। जैसे मैंने कहा 15 जो है 1 से और 15 खुद से डिविजिबल तो है, वो तो सारे नंबर होते हैं, लेकिन इन 2 के अलावा क्या वो किसी और नंबर से डिविजिबल है? यस, ये 15 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर्स क्या होंगे? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर जो किसी भी दूसरे नंबर से 1 और खुद के अलावा, सेल्फ खुद के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल हो, वो नंबर्स क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। और प्राइम नंबर जो सिर्फ 1 से डिविजिबल होते हैं, वो खुद से डिविजिबल होते हैं, बाकी किसी से नहीं होते। या मैं कह सकता हूँ कि अगर किसी नंबर के हम प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, इफ़ ए नंबर इज़ एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर किसी भी नंबर को हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो कैसे नंबर होंगे? कंपोजिट। 15 को मैं प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख सकता हूँ 3 × 5। क्लियर? तो इसका मतलब ये कैसा नंबर होगा? कंपोजिट। लेकिन क्या हम इन नंबर को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्लियर? एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। 1 जो है प्राइम नंबर नहीं होता है। एक्चुअली 1 को हम
ना तो प्राइम की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं, ना ही हम 1 को कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 इज़ नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। 1 ना तो प्राइम नंबर होता है, ना ही क्या होता है, कंपोजिट नंबर। आप देखिए मैंने यहाँ पे 1 को प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं रखा है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। क्लियर? तो ये मेनली हमारे नंबर्स के टाइप थे जो जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। आई होप आपको ये पूरी तरीके से नंबर्स की क्लासिफिकेशन समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।